थैंक यू वेरी मच। आदर अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, विजयदशमी का पर्व, बुराई पर अच्छाई का पर्व, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। देखा जाए तो बुराई और अच्छाई की ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की भी लड़ाई है। हर रोज हमारे अंदर क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, बैर, घमंड जैसी बुराई की एक विशाल सेना हमारे सुख और खुशियों पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहती है। दूसरी ओर अच्छाई की एक छोटी लेकिन सशक्त और बलशाली सेना हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा ज्ञान कमर कस करके खड़े रहते हैं और अड़े रहते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह संघर्ष हमारे अंदर हर दिन चलता रहता है। लेकिन असली विजयदशमी में सच्ची विजय वही होती है जब हमारे अंदर बुराई की सेना का सर्वनाश हो जाता है और अच्छाई का पलड़ा अनंत काल के लिए ऊपर हो जाता है, बुलंद हो जाता है। तो एक बार फिर आप सभी को दशहरे की अनेक अनेक शुभकामनाएं और हमारी तरफ से आप सबको ये पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई। तो अपने मन में अच्छाई और सच्चाई लिए मेरे सामने बैठे हुए हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट शैलेश बंसल जी। ये गुरुग्राम की एक कंपनी में सीनियर प्रोसेस इंजीनियर हैं और कल तक इन्होंने 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल करके जीत लिए थे 80,000 रुपए। विजयदशमी पर इनकी विजय कामना के साथ हम खेल को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं शैलेश जी कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट होंगे वो हैं आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर और एंकर जिनका नाम है सैयद अंसारी साहब। ये आज तक के लोकप्रिय प्राइम टाइम शो दस्तक के होस्ट हैं। आदाब करता हूं आपको सैयद अंसारी साहब और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आदाब आदाब अमित जी, और विजयदशमी की आपको, केबीसी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। तो देवी संजो, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तो शैलेश जी, कंपेनियन के रूप में आपकी पत्नी आई हुई हैं। प्रणाम करता हूं आपको और एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। हम अपने दर्शकों को बता दें, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि हमको पता नहीं था कि ये एक प्री वेडिंग शूट होता है। गए किसी एक राजस्थान में गए थे, हमने देखा भी था इनका वीडियो, और देवी जी गोल गोल घूम रही थी। हमने कहा भी था कि कहीं ये संकेत तो नहीं है कि इनको अब जिंदगी भर गोल गोल घुमाने वाले हैं, लेकिन ये हमको पता ही नहीं था। और अब पता चल गया है कि ब्याह से पहले होने वाले पति पत्नी जा करके एक प्री वेडिंग शूट करते हैं। हाँ सर। गाना बजता है मोस्टली सर, बिना सॉन्ग के बॉलीवुड पूरा नहीं है। वैसे ही लाइफ में भी अगर एक सॉन्ग इंक्लूड हो जाए और इस तरह का कुछ इंक्लूड हो जाए तो सर, आप ये तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए हम ताली बजवा देंगे आपके लिए। सर, आपके नाम के लिए मतलब कितने लोगों को पता है कि आपका नाम अमिताभ के अलावा और क्या है? तो जस्ट आप इसके बारे में अगर। सर, अमिताभ ही है और कुछ है नहीं। नहीं मतलब जहाँ तक मैंने पढ़ा है या मुझे पता है तो कि आपका नाम इनकलाब रखा गया था, देन फिर वो अमिताभ। सर, उसकी एक कहानी और है। अच्छा। हमारी पैदाइश हुई 1942 में, 1942, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का बहुत प्रबल हुआ था। जी सर। तो हर रोज़ हमारे वहाँ शहर में आंदोलन होता था, लोग सड़क पर निकलते थे और नारे लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, ये है वो है। और हमारी माता जी 8वें महीने में गर्भ से थी मेरे साथ, और जब उन्होंने देखा कि ये जुलूस निकला है तो वो भी दौड़ गई और जुलूस में शामिल हो गई। घर पे जब जितने पुरुष थे, बाबूजी वगैरह सब आए, तो उन्होंने पूछा कहाँ है माता जी? तुमने कहा वो तो जुलूस में गई हैं। मैं कहा अरे ऐसी अवस्था में कैसे चली गई? वो सब दौड़े दौड़े गए, उनको ढूंढा कहीं भीड़ भाड़ में, उनको खींच करके घर लाए, बहुत डांटा वाटा, कैसे चली गई आपको मालूम नहीं आपकी स्थिति का है। तो एक हमारे पिताजी के मित्र थे, उन्होंने कहा भैया अगर इनका कोई लड़का पैदा हो तो उसका नाम इनकलाब रख देना।
तो तब से वो कहानी शुरू हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि सुमित्रानंदन पंत बहुत ही विख्यात लेखक और कवि, वो हमारे पारिवारिक संबंध बहुत थे और हमारे आना जाना रहता था हमारे घर, और वो उसी दिन आए थे रहने जिस दिन मैं पैदा हुआ हमारे साथ, और उन्होंने हमको देख करके हमारा नामकरण किया कि ये अमिताभ है। ऐसे नाम पड़ा, और कोई दूसरा नाम है नहीं भाई साहब। चले जी, बहुत सारी बातें हो गई हैं। हम चाहते हैं कि खेल में आपके साथ अगले प्रश्न को रखते हुए खेल को आगे बढ़ाएं। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2019 में चेन्नई स्पार्टन्स ने फाइनल मैच में कलिकट हीरोज को हराकर किस स्पोर्ट्स लीग का पहला संस्करण जीता? Chennai Spartans defeated Calicut Heroes in the final match to win the first edition of which sports league in the year 2019? प्रश्न को समझ लिया आपने? ऑप्शंस देखिए। ए प्रो वॉलीबॉल लीग, बी हॉकी इंडिया लीग, सी प्रो कबड्डी लीग, डी इंडियन सुपर लीग। Chennai Spartans, Calicut Heroes। 25 सेकंड रह गए हैं। सर ऑप्शन डी लग रहा है। लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ीमान जी, लाइफलाइन लेंगे शैलेश जी। तो आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइन है शैलेश। फ्लिप द क्वेश्चन या आस्क द एक्सपर्ट, क्या करना चाहेंगे? सर फ्लिप करेंगे? ओके। कमिश्नर महाशय, ये जो हमारी अगली लाइफलाइन है, तीसरी लाइफलाइन, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। और शैलेश, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रश्न को हटा दें, एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर देना होगा। बताइए किसी एक को। ऑप्शन डी। डी इंडियन सुपर लीग को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है प्रो वॉलीबॉल लीग। फरवरी 2019 में आयोजित फाइनल में चेन्नई स्पार्टन्स ने कलिकट हीरोज को 3-0 के स्कोर से हराया था। प्रो वॉलीबॉल लीग। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास एक सूची है 11 विषयों को लेकर के। ये रही वो सूची, और इनमें से किसी एक विषय को आपने चुना हुआ है, और वो विषय क्या था? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न शैलेश जी के लिए पेश किया जाए। विश्व व्यापार संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द MFN का फुल फॉर्म क्या है? A term used by the World Trade Organization. What does MFN stand for? A. Most friendly neighbor. B. Maximum finances nation. C. Most friendly nation. या D. Most favored nation. सब ऑप्शन बी लग रहा है, मैक्सिमम फाइनेंसेस ऑप्शन। कभी सुना आपने पहले इसके बारे में? सर WTO तो सुना है, बट MFN का 24 सेकंड रह गए हैं। I'll take the lifeline। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन ले रहे हैं शैलेश। आपकी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित किया जाए। और सईद अंसारी साहब, बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई है। सईद भाई, विश्व व्यापार संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द MFN का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दूंगा और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे उत्तर देने के लिए आपके। ए. मोस्ट फ्रेंडली नेबर। बी. मैक्सिमम फाइनेंसेस नेशन। सी. मोस्ट फ्रेंडली नेशन। या डी. मोस्ट फेवर्ड नेशन। अभी जी, न्यूज में बहुत रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन। शैलेश जी, आप डी के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सर।
संतुष्ट हैं? हाँ सर। क्या किया जाए? सर ऑप्शन डी मोस्ट फेवर्ड। कंप्यूटर जी, डी मोस्ट फेवर्ड नेशन पे ताला लगाइए। यस, यू राइट। बहुत बहुत बधाई आपको सईद भाई। MFN का अर्थ मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है सर्वाधिक तरजीही देश। विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के आधार पर व्यापार में MFN का दर्जा दिया जाता है। दर्जा प्राप्त देश को इस बात का आश्वासन रहता है कि उसे कारोबार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ओके शैलेश, अब चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। दुख हो रहा है हमें, लेकिन कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। शैलेश, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2019 में इनमें से कौन से अमेरिका निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए? Which of these US-made combat helicopters were inducted into the Indian Air Force in the year 2019? और आपके ऑप्शन ये रहे: A, the Sikorsky, B, Bell, C, Kellett, D, Apache. सर ऑप्शन डी अपाचे। श्योर है? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए? प्लीज। ओके, फाइनल उत्तर है ये आपका। यस सर। अपाची डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यू राइट शैलेश, वेल प्लेड। इस वर्ष भारतीय वायुसेना ने 8 अपाची AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के पहले बैच को शामिल किया है। बहुत ही जबरदस्त ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो भाई साहब 3,20,000 रुपए आपने जीते। तालियां बज जाए इनके लिए, एक चेक आ रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको शैलेश। ऑलराइट, अब शैलेश कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास, केवल बुद्धि ज्ञान का आपको अब इस्तेमाल करना होगा। घड़ी मान जी शांत हो गए, समय समय आपके पास। 16वां प्रश्न जो हमारी चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है। अब आएगा 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए का। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ शैलेश। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक के जन्म दिवस के दिन भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था? The day physicist Stephen Hawking passed away was the birth anniversary of which of these scientists? A, Isaac Newton, B, Galileo Galilei, C, Albert Einstein, D, Marie Curie. समय समय आपके पास, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। आप लीस्ट रिस्क पे हैं, खेलिएगा जरूर। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास, समय समय है। कोई अनुमान है आपको शैलेश? ऑप्शन सी पे डाउट जा रहा है थोड़ा मेरा। एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हेन ही पास्ड अवे, मतलब उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे स्टीफन हॉकिंग्स। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु की बात नहीं हो रही है। हाँ, स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु की बात। जी हाँ। इनमें से किस वैज्ञानिक के जन्म दिवस के दिन भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था? जिस दिन उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई, किस वैज्ञानिक का जन्म दिवस पे हुई थी उनकी मृत्यु? सोच लीजिए, समय है आपके पास। काफी चर्चित बात थी ये, अखबारों वगैरह में इसकी चर्चा हुई थी।
सर ऑप्शन सी। सी। अल्बर्ट आइंस्टाइन सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ऐसे ही आपने मुझे इतना ध्यान है कि इन लोग मतलब इतना डिस्कशन जो है वो डेट्स वाइज गैलीलियो एंड मैरी क्यूरी के बर्थडे वगैरह पे अभी रिसेंटली कुछ हुआ नहीं है। आइजैक न्यूटन एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन में थोड़ा डाउट है, बट मेरा ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस आ रहा है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन पे आ रहा है, तो इसलिए मैं ऑप्शन सी के साथ गया। बट स्टिल मेरे लिए एक मतलब एक गैस ही है, ये एक रफ गैस। तो शैलेश जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका ये जो गेस वर्क है ये बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। वो स्टीफन हॉकिंग का निधन हुआ था 14 मार्च 2018 और एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म इसी दिन साल 1879 में हुआ था। कैसे आपने फुलझड़ी छोड़ दी और तय हो गई एकदम। वाह क्या बात है। चलिए जी, जो फुलझड़ी आपने छोड़ी ना वो सही बैठ गई। 6:40। अब भाई साहब हमारी ये राय है हाँ सर। कि मुझे लगता है फुलझड़ी चलेगी नहीं आगे, जी सर। लेकिन फिर भी मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं। कहना चाह रहा हूं कि बहुत ही सोच समझ कर खेलिए, क्योंकि यहां अब अगर गलत हो गया तो कुछ खो दीजिएगा। हम नहीं चाहते कि आप कुछ खोएं, ठीक है। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीतकार के रूप में किसने अपने फिल्म करियर की शुरुआत शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी में शर्मा जी के नाम से किया था? Who started his career as a music composer in films as Sharma ji of the duo शर्मा जी वर्मा जी? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए खयाम, बी नौशाद, सी रोशन, डी जयदेव। सब के सब बहुत ही विख्यात दिग्गज हमारे फिल्म उद्योग के संगीतकार। सही उत्तर दे सकते हैं 12,50। गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 पर। सब मुझे उत्तर नहीं मालूम है। आप ऐसी नजरों से हमको देखेंगे तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे आपको। हमारी भी अवस्था बिल्कुल वैसी है जैसी आपकी है। हमको भी पता नहीं क्या है ये। सर यहाँ सर कोई आइडिया नहीं है, तो फुलझड़ी लगाने का कोई फायदा है नहीं, सो मैं क्विट करूँगा सर। श्योर हैं? हाँ सर। अंतिम निर्णय है ये आपका? हाँ सर। ओके। कमिश्नर महाशय शैलेश बंसल जी आगे खेलना चाह रहे, क्योंकि इस प्रश्न का उनको सही उत्तर नहीं मालूम है, तो हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम को क्विट करें। आपको हम बधाई देते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। 6,40,000 रुपए शैलेश बंसल जी ने जीते। और इससे पहले कि हम आपसे विदाई लें, हम चाहेंगे कि किसी एक को आप गेस करें ताकि हम बताएं अपने दर्शकों की इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सर ऑप्शन बी नौशाद। नौशाद, बी नौशाद। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत होता। सही उत्तर है खयाम। खयाम साहब का पूरा नाम है मोहम्मद ज़ाहुर खयाम हाशमी था। उनका देहांत हो गया अभी हाल ही में। उन्होंने शर्मा जी नाम से रहमान वर्मा के साथ जोड़ी बनाई और बतौर संगीतकार सबसे पहले 1948 की एक फिल्म थी हीर रांझा में शर्मा जी वर्मा जी के नाम से उन्होंने काम किया। इसके बाद रहमान पाकिस्तान चले गए और खयाम साहब ने शर्मा जी के नाम से काम शुरू रखा। 1953 की फिल्म थी फुटपाथ, उसमें उन्होंने पहली बार खयाम नाम से काम किया। ये कहानी है। तो बहुत बहुत बधाई आपको शैलेश जी, और आपकी जो जीती हुई रकम है 6,40,000 रुपए अब हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ पर आपका
नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र बटन हम दबाएंगे और आ गया है 6,40,000। ठीक है, जी सर। कंफर्म किया और ये 6,40,000 रुपए तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई। और हम अनुकृति जी से आग्रह करेंगे कि वो आए और हमारी एक फोटो खींचे। तालियां बजती रहे देवी सज्जनों। और सुनिए, हाँ, वो लेंस के सामने से उंगली तो हटाइए, वरना रंग रंगीली उंगलियां ही दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। ओके, तो ये थे शैलेश बंसल, गुरुग्राम हरियाणा से आए और 6,40,000 रुपए जीत कर गए। और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। भाई साहब तैयार हैं आप? देवी जी आप सब 1 2 3 4 इधर हैं, इधर से 2 चले गए हैं। ओके, हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू कर दियोल परिवार के इन अभिनेताओं को उनकी पहली फिल्म के रिलीज के अनुसार सही क्रम में लगाएं, यानी जिसकी फिल्म सबसे पहले रिलीज हुई वो पहले आएंगे। समझ गए? स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, अरेंज दीज एक्टर्स फ्रॉम द दियोल फैमिली इन द ऑर्डर ऑफ द रिलीज ऑफ देयर डेब्यू फिल्म। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए धर्मेंद्र, बी बॉबी देओल, सी करण देओल, डी सनी देओल। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो फिल्म रिलीज हुई वो थी धर्मेंद्र जी की ए दिल भी तेरा हम भी तेरा, ये 1960 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। उसके बाद आते हैं डी सनी देओल, इनकी फिल्म थी बेताब जो कि 83 में 1983 में रिलीज हुई। फिर आए बी बॉबी देओल, बरसात फिल्म का नाम था, 1995 में रिलीज हुई थी फिल्म। और अंत में सी अभी हाल ही में करण देओल जी की फिल्म पल पल दिल के पास 2019 में। ए डी बी सी ये है सही क्रम, और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक छोड़ के सभी ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज जवाब दीप ज्योति, 3.30 सेकंड। बहुत बहुत बधाई। ये नहीं, आइए आइए, हम और आप चलते हैं वहां, आइए। Well done. Big hand for Deep Jyoti. दियोल फैमिली से आपका ऐसे लगता है बहुत लगाव है। 3.30 सेकंड में आपने उत्तर दे दिया, अद्भुत है। वेल डन दीप ज्योति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप कुछ निराश लग रही हैं, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, निराश नहीं हूँ मैं, मतलब बहुत अंदर से थोड़ा, बहुत आपको सामने देख रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, ये घिसा पीटा डायलॉग आपको बोलने की जरूरत नहीं? नहीं सर, घिसा पीटा नहीं है। आपको लगता होगा कि सब लोग मतलब ऐसे ही बोलते, लेकिन सच में आपको सामने से देखने की बात कुछ और ही है। मैं तब से आपको पीछे से देख रही थी, मुझे लगा मैं कब आऊंगी आपको सामने से देखूंगी। मतलब वहां से सामने से नहीं दिखाई दे रहा था? नहीं, आपका बस उदय का प्रोफाइल दिख रहा था। ऐसे दिख रहा था। बहुत बहुत बधाई आपको दीप ज्योति जी। थैंक यू सर। आप स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप दीप ज्योति जी? मैं अभी बीएससी कर रही हूँ और मैं साथ में एक टीचर भी हूँ। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी हूँ। आप पढ़ाती भी हैं और अपने आप को शिक्षित भी कर रही हैं? जी दोनों काम कैसे कर लेती हैं? सर, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, हो जाता है। ये जो आप पढ़ा रही हैं, ये क्या पढ़ा रही हैं आप? मैं अबैकस पढ़ाती हूँ। हैं? अबैकस। अबैकस क्या होता है? सर, अबैकस बेसिकली एक टूल होता है जिसमें आपके बहुत सारे रॉड्स होते हैं, उसमें बीट्स होते हैं। तो उससे हम मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशन, किसी भी तरह का आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो हम बच्चों को उससे सिखाते हैं, तो उनको थोड़ा मैथ्स ईजी लगता है। बहुत लोगों को लगता है कि मैथ्स बर्डन है, लेकिन हमारे स्कूल में तो वो सब्जेक्ट बना दिया गया है हमारे तरफ कि अबैकस आपका एक सब्जेक्ट है। हमारी समझ में आया नहीं है देवी जी।
तो मैं तो सोच रही थी कि वो बड़ा वाला टूल लेकर आऊं तो मैं आपको दिखाती कैसा होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल मत लाइएगा, हम डर जाएंगे। हमने सुना है कि लोग आपको डीजे बुलाते हैं, हाँ जी क्यों? सर, मेरा नाम दीप ज्योति है। पता नहीं लोगों को नाम मेरा बड़ा क्यों लगता है, जबकि मेरे पीछे कोई टाइटल मतलब सरनेम भी नहीं है, लाइक जैसे और लोगों के होते हैं। सिर्फ दीप ज्योति है, तो उन्होंने दीप का डी कर दिया और ज्योति का जे और डीजे कर दिया उसको। डीजे का अलग मायने होता है कई जगह। हाँ, डिस्क जॉकी। हाँ, डिस्क जॉकी, वो भी चलाते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नाम पे मत जाइएगा कि नाम डीजे नहीं, वो पर तो बोलते मतलब हैं। जैसे अबेकस को इधर उधर करते हैं वैसे डीजे भी ऐसे ऐसे कर। हाँ। ओके दीप ज्योति जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? मेरी मदर आई हुई है मेरे कंपेनियन के रूप में। माता जी आपको प्रणाम करता प्रणाम हूँ। सर। आपका शुभ नाम? गीता देवी गीता देवी जी, जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। दीप ज्योति जी, क्योंकि आप अभी नए नए आए हैं, इसलिए हमारे जो नियम है उनको आपको समझाना पड़ेगा। जल्दी समझा देते हैं आपको। यहाँ पर एक पहाड़ खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते जाता है 1 करोड़ रुपए तक 15 प्रश्नों तक। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव पार करने होते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए का पड़ाव। 10वें प्रश्न को जब आप पार कर दीजिएगा तो आपका जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का हमारा, उसका द्वार खुल जाता है। यदि आप कहीं फंस जाए और उत्तर ना मालूम हो तो आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइन रखा है। ये देखिए आ गए 4 लाइफलाइन। पहला वाला है इधर ऊपर ऑडियंस पोल, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरा लाइफलाइन है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, और चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन आज द एक्सपर्ट। और जैसे कि आपने हमसे पहले सुना होगा, हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर और एंकर सईद अंसारी साहब हैं। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक बार तालियों के साथ इनका फिर से हम अभिनंदन करते हैं। बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। तो सईद भाई जो है हमारे साथ रहेंगे, जब कभी भी आपको इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करना हो सईद भाई आपकी मदद करेंगे। ओके, लेट्स प्ले। दीप ज्योति जी, कौन बनेगा करोड़पति? एक बात तो हम कहना भूल ही गए, आपकी माता जी के बगल में विनीता जी बैठी हैं जो हमारे पिछले वर्ष की करोड़पति हैं। 1 करोड़। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। विनीता जी, आपको यहाँ देख करके हमें बहुत थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि करोड़पति बनने के बाद यहाँ आने की क्या जरूरत है। तो आपकी शुभकामनाएं हैं दीप ज्योति जी के ऊपर और आपका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। दीप ज्योति जी, खेल की शुरुआत करते हैं अब हम। ओके। तो देवियों सज्जनों, पहला प्रश्न आ रहा है दीप ज्योति जी के जीवन में। ये है 1000 रुपए का। रेडी दीप और डीजे रेडी? पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत अधिक बोलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस मुहावरे को पूरा करें। डैश की तरह जबान चलाना। कंप्लीट दिस इडियम अबाउट बीइंग वेरी टॉकेटिव। डैश की तरह जबान चलाना। ऑप्शन सुनिए। ए चाकू, बी सुई, सी उस्तरा, डी कंची। सर, डी को लॉक किया जाए। कैची की तरह जबान चलाना। कैंची की तरह जबान चलाना। ताला लगा दें? हाँ जी। डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 1000 रुपए जीत गई आप। कैंची की तरह जबान चलाना का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलना। न जाने कैसे ये बन गया मुहावरा। सर, वो टेलर लोग जो होते हैं ना, कपड़े सिलते हैं, उनकी कैची कितनी जल्दी जल्दी चलती है, वैसे ही जिनकी जबान जल्दी चलती है उनकी जबान के लिए बोल दिया गया होगा कैची की तरह जबान चलाना। आपकी जबान भी बहुत तेजी से चल रही है दीप ज्योति जी। दूसरा प्रश्न हम डालने जा रहे हैं, इसका मूल्य है 2000 रुपए। ठीक है? यस। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। टीवी कार्टून धारावाहिक छोटा भीम में भीम क्या खाकर पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है?
In the TV cartoon series Chota Bheem, by eating what does Bheem get stronger? A. Chocolate, B. Laddu, C. Spinach या D. कुल्फी? Chocolate, लड्डू, पालक या कुल्फी? सर लड्डू। लड्डू। B. श्योर हैं? यस सर। लड्डू पे ताला लगा दें? हाँ जी। बी, लड्डू पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आप बिल्कुल सही हैं। लड्डू ने आपको जिता दिए हैं 2000 रुपए। भीम 9 वर्ष का एक साहसी और असाधारण शक्ति वाला बच्चा है। ये अपने गांव ढोलकपुर को सभी प्रकार के खतरों से बचाता है। लड्डू छोटा भीम को बहुत पसंद है और उसको खाकर वो बहुत ताकतवर बन जाता है। और केवल छोटे भीम को ही नहीं बल्कि हम सबको भी लड्डू बहुत पसंद है कि नहीं? आपको पसंद है? हाँ जी। लड्डू पसंद है? अभी त्योहार भी आ रहे हैं, हाँ, दीपावली। त्योहार भी आ रहे हैं, लेकिन त्योहार में नहीं, वैसे भी कभी भी खा हाँ, सकते ऐसे हैं। भी सर खाती लेकिन हूँ, खाने के बाद क्या त्योहारों में आप- खाने का मौका मिल जाता है हाँ, ज़्यादा। ये सही है। कौन बनाता है लड्डू आपके घर? सर मेरी मम्मी बनाती है, वो तरह तरह के लड्डू बनाते हैं। कभी सूजी का बन गया, कभी मतलब नेट से देख देख कर मैं बताती हूँ कि उनको ऐसा। कभी मोतीचूर का बन गया, हाँ। है ना? हमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान है लड्डुओं का। ओके, आपको देख करके ऐसा लगता नहीं कि आपकी उम्र केवल 19 वर्ष की है। सर लेकिन है। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए डीजे आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या समय की एक अवधि और क्रिकेट का स्कोर भी है? समझ गए? Which of these can refer to either a period of time or a score in cricket? A. 6, B. innings, C. century, D. maiden. सर सी सेंचुरी को लॉक किया जाए। C. century. यस सर। ताला लगा दें? हाँ जी। श्योर हैं आप? हाँ जी श्योर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 3000 रुपए जीत गए हैं आप। सेंचुरी 100 वर्षों की अवधि और क्रिकेट में 100 रनों की स्कोर शताब्दी। दोनों को कहते हैं जी, शताब्दी। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए इसका मूल्य। डीजे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इस पंक्ति से शुरू होती है? जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। Which प्रेमचंद स्टोरी opens with the line जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? ऑप्शन रखूं आपके सामने यस सर। और आपके ऑप्शंस हैं ए मिस पद्मा, बी 2 बैलों की कथा, सी पूस की रात या डी घास वाली। सर मैंने कहानी पढ़ी तो है, लेकिन अभी से अचानक से मतलब कुछ भी। क्या लग रहा है बैलों आपको? की कथा तो मैंने पढ़ी है, लेकिन उसमें ये स्टार्ट कैसे होता है? जानवर में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। 10 सर मैं सेकंड ऑडियंस बोल लूँ। शांत हो जाए घड़ीमान जी। दीप ज्योति जी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसे इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसका सही उत्तर उनको नहीं मान। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और डीजे की मदद कीजिए। ठीक है, प्रश्न पढ़ता हूं आपके सामने। प्रेमचंद जी की कौन सी कहानी इस पंक्ति से शुरू होती है? जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। शीर्षक है कहानियों का ए मिस पद्मा, बी 2 बैलों की कथा, सी पूस की रात या डी घास वाली। और आपका समय शुरू होता है अब। मुझे लग रहा था 2 बैलों की कथा मैंने पढ़ी, लेकिन स्टार्टिंग लाइन क्या था मुझे वो अचानक से हिट नहीं कर रहा कभी था। कभी हम कई बार अपने कंटेस्टेंट को बोलते हैं मन की जो बात आए उसको बोल देना चाहिए। अब आपको बोलना पड़ेगा क्या किया जाए। सर बी को लॉक किया जाए सर। 2 बैलों की कथा। 73% मिला है। Yes. ताला लगाइए बी 2 बैलों की कथा। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेमचंद जी की यह कहानी इंसान और जानवरों के बीच के स्नेह पर आधारित है। इसमें हीरा और मोती नामक 2 बैल होते हैं। तो दीप ज्योति जी आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा।
इनमें से कौन सा कथन एक अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल के लिए सत्य है? Which of these holds true for an obtuse angle? A. Less than 90 degrees. B. Equal to 360 degrees. C. More than 180 degrees. D. More than 90 degrees but less than 180 degrees. 90 डिग्री से कम तो एक्यूट हो जाएगा, 180 and obtuse. जल्दी लगाइए। 90 डिग्री से कम, 360 डिग्री से बराबर, 180 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 हैं? डी। डी पे ताला लगा दें। हाँ जी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। दीप ज्योति जी, हमारे पास एक वीडियो है, जी। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उस वीडियो को देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? व्हाट इज अबैकस? बेसिकली अबैकस क्या होता है? टूल होता है। यू कैन सी दिस, ये टूल आप लोग देख रहे हो, अबैकस इज अ टूल। ऑलराइट, मेरा नाम देवज्योति है और मैं डाल्टनगंज पलामू की रहने वाली हूँ। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ, जियोलॉजी बीएससी ऑनर्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अर्थ बीट्स? और साथ में मैं टीचिंग भी करती हूँ। मैं ब्राइटलैंड स्कूल में एज अबैकस टीचर अपॉइंटेड हूँ। मैं वहाँ बच्चों को अबैकस पढ़ाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आगे जाकर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ और एक आईएएस ऑफिसर बनूँ। तुम्हें अंगो खिला। मेरी फैमिली में मेरी मदर है और मेरी सिस्टर है। 2005 में हमारे साथ मतलब एक बहुत ख़राब फेज हमारा आया था, जब हमारे फादर जो थे उनका एक किराना दुकान हुआ करता, तो जब उनके बिजनेस में अप डाउन होने लगा था तो वो उस चीज़ को ले नहीं पाए, उसको हैंडल नहीं कर सके और वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो वो तब से ही अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं। मेरे एक बड़े भाई भी थे, तो उनका मतलब डेथ हो गया है। वो 2013 में हुआ था। जब ऐसा हो गया तो हम लोगों को संभलने में बहुत ही टाइम लगा था, लेकिन मेरी मॉम बहुत मजबूती से खड़ी रही, ये सभी चीज़ों का सामना किया। वैसे ही अब हम दोनों बहनें कर रहे हैं और हम तीनों साथ में एक साथ इकट्ठा रह रहे हैं। अच्छा, कल हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ का कॉफ़ी बहुत अच्छा था ना। हम लोगों को गर्व है एक दूसरे पे कि हम तीनों साथ में, और हम लोगों ने हार नहीं मानी है। मैं अभी कमा रही हूँ, मेरी बहन भी कमा रही हैं ट्यूशन्स देकर। दीप ज्योति 18 साल की उम्र में काम भी कर रही है और घर को भी संभाल रही है, अपना पढ़ाई भी कर रही है। मेरी मॉम हमेशा से चाहती थी कि उनको एक नया घर चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कौन बनेगा करोड़पति पे अच्छी से अच्छी रकम जीतूं और एक उनके लिए मतलब मैं नया घर ले सकूं। दीप ज्योति जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी अचानक ऐसे ही छोड़कर चले गए। हाँ जी, वो अचानक से ही कहीं पे चले गए थे। मतलब उनके बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जो काम करते थे, उनका दुकान था, तो फिर अचानक से एक रात को चले गए थे। किसी को कोई आइडिया नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था। तो सभी ने यही सोचा था कि मतलब वो कहीं बाहर गए होंगे जॉब ये सब के ये काम से, लेकिन फिर वो कभी मतलब कांटेक्ट नहीं किए। तो हमने भी फिर उम्मीद छोड़ दी अपनी। कभी आपके मन में नहीं हुआ कि हमारे पिताजी कहाँ हैं? शुरू से ही जब होश संभाला तब से नहीं देखा उनको, और पूछने पे पता चला, मतलब पूछते थे तो कहीं चले गए। और मैं कितनी बार लोगों से पूछूं, उनको भी बताने में बच्चे को ये लगता था, तो मैं उतना ज़्यादा पूछती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास मेरी मॉम थी, वो बहुत स्ट्रांग है, तो उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से संभाला। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मतलब मुझे ऐसी मॉम मिली है कि मतलब इतने कुछ होने के बावजूद वो पूरे एकदम स्ट्रांग बनी हुई है। तो मुझे इस बात पर गर्व है, जो है नहीं उसके लिए सोच कर कुछ जाता नहीं है ना सर। माता जी, आपको हम प्रणाम करते हैं और आपके धैर्य को प्रणाम करते हैं। किस तरह आपने ऐसी परिस्थितियों में भी अपने बच्चियों को पाल के रखा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको।
फिर दीप ज्योति, आपने बताया कि आपके भाई साहब थे आपसे बड़े, उनकी मृत्यु हो गई, कैसे? सर वो मतलब दोस्तों के साथ ही कहीं घूमने गए थे, मतलब मेला वाला लगा हुआ था शहर में, तो उधर घूमने गए थे दोस्तों के साथ। और फिर दूसरे दिन सुबह में ऐसी खबर आई थी दोस्तों के द्वारा ही, हम लोगों को कुछ नहीं पता था, मेरी माँ को, बहन को, वो लोग तो घर में थे। क्या हुआ था? सर वहाँ पे मतलब सुनने में तो ये आता है कि दोस्तों के साथ कुछ लड़ाई वगैरह हुआ था, कुछ मारपीट हुई थी वैसी, क्योंकि दोस्तों ने भी सही से बताया नहीं, फॉल्ट उनका था, कुछ सही से उन लोगों ने हमें बताया नहीं कि क्या क्या हुआ था। और पुलिस में हमने आपने देखा- रिपोर्ट लिखवाई? हाँ सर, केस हुआ था, पुलिस में रिपोर्ट भी हमने लिखवाई थी, लेकिन हम लोग, मैं तो हॉस्टल में चली गई, वो सब के बाद कुछ महीनों के बाद हॉस्टल में चली गई। फिर मेरी मम्मी दीदी थी, तो वो लोग सक्षम नहीं थे कि, और पैसे भी नहीं थे कि वो जा जाकर हर डेट पे कोर्ट कचहरी करे, तो सर इस कारण फिर केस बंद हो गया हमारा। दुख होता है हमें दीप ज्योति जी आपकी बातों को सुन करके और आपके साथ जो कुछ भी बीता है, लेकिन आपके आत्मबल को देख करके हमें बड़ा गर्व हो रहा है। इतने दुख कष्ट से गुजरने के बाद भी आपके अंदर न जाने कहां से एक मनोबल बना हुआ है, आत्मशक्ति बनी हुई है आप में सर, और आपके पीछे बैठी परिवार हुई में। है। जी, मेरी मनोबल पीछे बैठे हुए, सब जी। कुछ वही है। ये क्या बात है। हमारा आशीर्वाद है आपके सब के साथ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और इसी मनोबल के साथ आप अपने जीवन को आगे भी व्यतीत करें, और जिस इरादे के साथ आज आप यहाँ आए वो पूर्ण हो, यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारी कामना है। ओके दीप ज्योति जी, खेल को आगे बढ़ाना होगा। अब आपके सामने छठा प्रश्न आएगा और हर एक प्रश्न के लिए अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। दीप ज्योति जी, ये रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौन अपनी मृत्यु के बारे में आकाशवाणी सुनने के बाद अपने भांजे को मारना चाहता था? According to Puranic beliefs, which of these characters wanted to kill his nephew after hearing a bodiless voice about his own death? A. Kans. B. Hiranyakashipu. C. Duryodhan. या D. बलराम? सर ए को लॉक किया जाए, कंस। कंस श्योर जी। है? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए? जी। कंस सही, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही हैं, 20,000 रुपए जीत गए आप। कंस कृष्ण के मामा थे। जब वो अपनी बहन देवकी की शादी बाद ससुराल पहुंचने जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव के 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जी। आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा दीप ज्योति जी। ये कौन सी फिल्म है? ये कौन सा फिल्म है? ऑप्शन तो रखना पड़ेगा मुझे, और वो ऑप्शन हैं ये: ए सत्यमेव जयते, बी पलटन, सी राजी, या डी भारत। सर सी राजी। सी राजी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बहुत बधाई आपको दीप ज्योति जी। ए वतन फिल्म का नाम राजी, गीतकार गुलजार साहब थे। ओह, फिल्में वगैरह देखती हैं ऐसा लगता है। सर आलिया भट्ट मेरी फेवरेट है। क्या बात है, वाह, मेरी भी बहुत बड़ी फेवरेट है वो, मुझे भी बहुत पसंद है वो, अद्भुत कलाकार हैं। हाँ, बहुत उनकी और फिल्में बहुत अच्छी होती हैं। वो अपने कुछ ना करके भी सब कुछ कर जाती हैं। एक ये है और एक दूसरे हैं रणबीर। रणबीर। उन दोनों का चेहरा देखिए, अगर आप कभी उनको नृत्य कला करते हुए देखेंगे आप, ज्यादा उनमें। सर आप तो फिल्म भी कर रहे हैं ना? हाँ जी, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं जी। लेकिन उनके चेहरे के ऊपर कोई ऐसा नहीं होता कि अब आपको पता चल जाएगा कि ये होने वाला है। नाराज होना तो ऐसे हो गया, हंसना हो तो ऐसे। उनके चेहरे पे बहुत ही कम एक्सप्रेशन आता है, लेकिन बात सही होती है। जी। मैं उन दोनों को बोलता हूँ कि आप, ईश्वर की देन है आपका चेहरा, बहुत सुंदर अभिनय करती हैं, बहुत फेवरेट है मेरी वो, आपकी भी। हाँ जी। चलिए, हमारी और आपकी बात मिलती जुलती है। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको दीप ज्योति जी। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
अक्टूबर 2018 में किस राज्य की शाही लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला था? इन अक्टूबर 2018 द शाही लीची ऑफ विच स्टेट गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जीआई टैग मिला उसको? ऑप्शन देखिए, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी त्रिपुरा। सर मैंने पढ़ा है शाही लीची और अल्फोंसो आम को साथ में जीआई टैग मिला था और मुझे बिहार लग रहा है। बिहार शाही लीची, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिम बंगाल, बिहार की शाही लीची। सर मैं ए के साथ जाऊंगी, बिहार। ए के साथ जाएंगे आप? हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका ए बिहार। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड दीप ज्योति जी, बहुत सुंदर उत्तर दिया है आपने। इसे मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में उगाया जाता है, जिनमें शामिल है पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। कहाँ पढ़ा था आपने इसके बारे में? सर मैंने पढ़ा हुआ था, ये मैगजीन्स आती है ना आपकी, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह, तो मैंने पढ़ा था कि इसको मिला है शाही लीची, अल्फोंसो आम, फिर आपकी सिरसी सुपारी, तो वो सब मैंने थोड़ा पढ़ा था। ये कहाँ आप एबेकस पढ़ाते हैं? कहाँ से ये सब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं आप? सर अगल बगल में जो हो रहा है उसके बारे में भी जानना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको दीप ज्योति जी। Thank चलिए you. आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 1,60,000 रुपए। तैयार हैं आप? यस। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस छवि में नजर आ रही ये हस्ती किस प्रोडक्शन हाउस की प्रमोटर हैं? द पर्सनालिटी सीन इन दिस इमेज इज द प्रमोटर ऑफ विच प्रोडक्शन हाउस? इमेज दिखाया जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? हाँ जी। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए धर्मा प्रोडक्शंस, बी अन्नपूर्णा स्टूडियोज, सी वेंकटेश फिल्म्स या डी बालाजी टेलीफिल्म्स। सर डी को लॉक किया जाए, बालाजी टेलीफिल्म्स। श्योर हैं? हाँ जी, एकता कपूर है ये। श्योर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, और बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। एकता कपूर टीवी और फिल्म निर्माता है, वो बालाजी टेलीफिल्म्स की संयुक्त प्रबंध निदेशक हैं, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और क्रिएटिव हेड हैं, और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और सह कलाकार जितेंद्र जी की सुपुत्री। अब आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये, इसको बहुत ध्यान से खेलिएगा। दीप ज्योति जी, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 19 वर्षीय बियांका एंड्रेस्कू ने 2019 यूएस ओपन का महिला एकल खिताब फाइनल में किसको हराकर जीती? Who did 19-year-old Bianca Andreescu defeat in the final to win the women's singles title at the 2019 US Open? Okay? Option सुनिए। A. Serena Williams, B. Maria Sharapova, C. Caroline Wozniacki या D. Naomi Osaka। कैरोलिन वर्जिनियाकी एंड सर मुझे सी बहुत ही और प्रचलित बात थी ये। हाँ, मुझे सी और डी में कंफ्यूजन हो रहा है। कैरोलिन वर्जिनियाकी एंड नाओमी ओसाका। आपके पास 3 लाइफलाइन है, अगर आपको कष्ट 50-50 यूज करूंगी। ओके, शांत हो जाएं घड़ीमान जी। एक और लाइफलाइन लेंगे दीप ज्योति जी। कमेरी जी 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं दीप ज्योति जी, 2 गलत विकल्प जो हैं ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। जिस पर आपकी नजर थी वही गायब हो गया। अब 2 बचे हैं। सेरेना सर, ए विलियम्स। को लॉक कीजिए। हाँ जी, ए को सेरेना ए विलियम्स। सेरेना विलियम्स। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, यू आर राइट। वेल प्लेड दीप ज्योति जी।
ये बहुत ही प्रचलित बात थी। कनाडा की बियांका ने सीधे सेटों में 6-3 और 7-5 के स्कोर से सेरेना विलियम्स को पराजित किया था। और सेरेना विलियम्स जिन्होंने न जाने कितने ही ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं, बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी, उनको पहली बार एक 19 वर्षीय बियांका एंड्रेस्कू ने हराया और ये खिताब जीता यूएस ओपन टेनिस में। बहुत बहुत बधाई आपको। 10वां प्रश्न का उत्तर देकर के आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, तालियां बज जाएं इनके लिए। और एक चेक आ रहा है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। ओ 3,20,000 रुपए। दीप ज्योति, बहुत बहुत बधाई आपको दीप ज्योति। बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप खेल रही हैं और जितना कुछ आपने अपने जीवन में सहा है, देखा है, ये लगता नहीं आपके चेहरे से और आपसे मिल करके। ये एक अलग व्यक्तित्व है आपका और हम उसकी सराहना करते हैं और आपको मनोबल देते हैं, आपको शक्ति देते हैं। बहुत बहुत बधाई। और हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए क्या मायने रखती है, क्या कीजिएगा इसका? सर मैं तो पहले यही चाहती हूँ, मेरी मम्मी बहुत वरीड है कि मेरी बहन की शादी कैसे होगी, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें ये पैसे हैं उनको मम्मी यूज़ करें। उनके बाद मैं उनके लिए एक घर भी खरीदना चाहती हूँ मम्मी के लिए। तो पता नहीं जो अभी मैं धनराशि जीतूँ, मैं चाहूँगी कि बहुत आगे तक जाऊँ और पता नहीं उसे कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं अपने लाइफ में मम्मी के लिए एक घर जरूर लूँगी। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके दीप ज्योति, अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ चीजें हो जाएंगी यहाँ पर। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे। हाँ जी। दूसरा हमारा जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। और अगला प्रश्न अब आएगा 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित 2017 की फिल्म विलेज रॉकस्टार्स किस भाषा की फिल्म है? In which language was the 2017 National Award winning film Village Rockstars made? Options देखिए। A बंगाली, B असमीज, C मराठी, D हिंदी। इसकी भी बहुत चर्चा हुई थी इस फिल्म की। सर नाम तो सुना है कि हाँ इसको सम्मानित किया गया था विलेज रॉकस्टार्स को, लेकिन कौन सा लैंग्वेज में ये फिल्म थी ये मुझे याद तो आ नहीं रहा। मुझे बी लग रहा है। क्या करेंगी? असनी बंगाली सर, लेकिन मैं पूरी तरफ से श्योर नहीं हुआ। मेरे पास लाइफलाइन भी है तो सर मैं लाइफलाइन यूज करूंगी। ओके, आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइन है। एक है फ्लिप द क्वेश्चन और एक और बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी इस्तेमाल कीजिएगा? सर फ्लिप द क्वेश्चन। कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और दीप ज्योति जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। आप कह रही हैं बी? जी, बी को ही लॉक कीजिए। देखते हैं ये सही होता है या नहीं। बी पे ताला लगाया जाए। असमीज। दीप ज्योति जी, ये सही उत्तर होता। यदि आप खेल जाती तो आपको आपकी लाइफलाइन बच जाती और आप जीत जाती 6,40,000। रीमा दास ये द्वारा निर्देशित फिल्म थी विलेज रॉकस्टार्स। एक असमिया फिल्म है जो एक गांव की बच्ची धुनु के सपने और उसे पाने के हौसले को दर्शाती है। इस फिल्म को 91st एकेडमी अवार्ड्स में भी भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी चुना गया था। नॉमिनेट होते हैं बहुत सी फिल्में। हाँ जी। जो एकेडमी अवार्ड्स, जो ऑस्कर अवार्ड्स में जाते हैं, बहुत सी फिल्में नॉमिनेट होती हैं। भारत से ये फिल्म नॉमिनेट हुई थी। ओके, तो जैसा कि आपने चाहा था, इस प्रश्न को हम हटा देंगे। और आप जानते हैं कि हमारे पास एक सूची है 11 विषयों की। वो सूची है ये, और आपने जिस विषय को चुना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, तो कबीर महाशय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर दीप ज्योति जी के लिए अगला प्रश्न डालिए। किस तत्व का नाम
साइप्रस देश के नाम पर रखा गया? Which periodic table element is named after the country of Cyprus? ऑप्शन देखिए, ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, डी गोल्ड। समय है आपके पास, इत्मीनान से सोच समझ कर खेलिए। साइप्रस देश के नाम पर नाम रखूं। तो पीरियोडिक टेबल तो जब हमने पढ़ा था तो इसमें ये तो नहीं था कि किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। मुझे बराबर याद है कि एल्यूमिनियम का आपका पीरियोडिक नंबर 13 है, कॉपर 29 है, ये सब मुझे याद है, लेकिन किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सोच सकती है क्या हो सकता है? सर मुझे तो कॉपर लग रहा है, साइप्रस कॉपर। ओके, थोड़ा साउंड भी कर रहा है उस तरीके से, साइप्रस कॉपर। क्या करना चाहेंगे? सब बी को लॉक किया जाए। अंतिम निर्णय आपका कंप्यूटर महाशय, बी कॉपर को ताला लगाया जाए। विनीता जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे क्या ये सही है या नहीं? सर सही लग रहा है मुझे। आपको सही लग रहा है? यस सर। आप बिल्कुल सही हैं। दीप ज्योति जी इज द राइट आंसर। कॉपर, इसका नाम पड़ा है कुप्रम से, हाँ क्यूपर। फ्रॉम सिप्रियम, which literally means Cyprus metal. Metal as Cyprus was the chief source. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कितना ज्ञान है आपके पास दीप ज्योति जी, सब कुछ मालूम है आपको। और इससे पहले भी जो आपने उत्तर आपके मन में था वो भी सही था, हाँ जी। और ये भी सही था, आपने लाइफलाइन इस्तेमाल कर ली। कोई बात नहीं, अभी भी एक लाइफलाइन बची हुई है, महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। और अगला प्रश्न आ रहा है, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए इसका मूल्य है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। दीप ज्योति आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शिशुमार, चक्र, अरिहंत, कलवरी और खंडेरी इनमें से किसके विभिन्न रूप हैं? शिशुमार, चक्र, अरिहंत, कलवरी एंड खंडेरी used by the Indian armed forces are all variants of which of these? Options रखता हूं आपके सामने। A, aircraft carriers, B, warships, C, submarines, D, fighter aircraft. विमान वाहक पोत, युद्ध पोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान। इत्मीनान से सोच लीजिए, समय है आपके पास। एक लाइफलाइन है और सही उत्तर आपको दे सकते हैं 12,50। मैंने अरिहंत का नाम तो सुना है, अरिहंत INS करके कुछ पढ़ा है हुआ है मैंने, अरिहंत। और वैसे अगर मैं सोचूं तो ये पनडुब्बी होगा। सब मेरे आंसर। ए तो ऐसे ही नहीं है, युद्धपोत, विमान, शिशुमार, कलवरी, खंडेरी। सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे सी लग रहा है। ओके, श्योर हो जाइए, बताइए तो हम लॉक कर देंगे। सर श्योर होने के लिए मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेना चाहेंगी? जी। ऑलराइट, ये आपका निर्णय है कि आप लाइफलाइन लेंगी। जी। कबीर महाशय, दीप ज्योति जी श्योर नहीं है, लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं, और जो बची हुई लाइफलाइन है वो है आस्क दी एक्सपर्ट, इसे अंकित किया जाए। आ जाइए सैयद अंसारी साहब, बारी आ गई आपकी। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपको। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शिशुमार, चक्र, अरिहंत, कलवरी, खंडेरी
इनमें से किसके विभिन्न रूप हैं? ऑप्शन पढ़ता हूं, फिर 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे आपके। ए विमान वाहक पोत, बी युद्ध पोत, सी पनडुब्बी या डी लड़ाकू विमान। हम जाएंगे दीप ज्योति जी, सी सबमरीन्स, यानी कि पनडुब्बियां जो होती हैं हमारी, ये सारी पनडुब्बियां हैं जो समुद्र में और समुद्र के अंदर काम करती हैं। मैंने पढ़ा सुना है, मुझे लग भी रहा था, लेकिन क्या करिएगा बोलिए? सर उनके साथ जाऊंगी, सी पनडुब्बी। सी पनडुब्बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही उत्तर है। सईद अंसारी साहब, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपको। धन्यवाद दे दीजिए उनको। थैंक यू सो मच सर। दीप ज्योति जी, जी अद्भुत हैं आप। और जैसा अमित जी ने कहा, आपकी कहानी, आपकी व्यथा सुन के भावुक हो गए हम। लेकिन ढेर सारी शुभकामनाएं और जैकपॉट लगना चाहिए आज दीप ज्योति जी। सर 2 लाइफ लाइन तो एवं ही चले गए मेरे, जबकि आंसर्स पता थे। INS कलवरी पहली भारतीय पनडुब्बी थी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS अरिहंत। INS अरिहंत मैंने बोला भी, और INS वो आपका सबमरीन से होता है, मुझे पता था फिर भी। INS कोई भी हो सकता है, वॉरशिप हो सकती है। हाँ तो मैंने पढ़ा था अरिहंत INS करके ही पढ़ा था मैंने कि वो सबमरीन से। 3 बार हो चुका है आपके साथ। अब लाइफलाइन बची नहीं है, बताइए। तीनों लाइफलाइन आपको पता था, लेकिन आपने कहा नहीं, चलिए मैं श्योर हो जाती हूँ। ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन 3 लाइफलाइन चली गई आपकी। हाँ जी। ओके। INS कलवरी पहली पनडुब्बी थी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS अरिहंत पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना में 15 से अधिक पनडुब्बियां हैं और INS खंदेरी को नौसेना में सितंबर 2019 में कमीशन किया गया। तो दीप ज्योति ह्यूटर बच गया है और खेल को हमें समाप्त करना पड़ेगा। कल जब हम आपके साथ खेल को आरंभ करेंगे, हमारी तरफ से एक इल्तिजा है, जी आप ये जो अपना एबेकस है ये लेकर के आइएगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये होता क्या है। अच्छा, लेके आइएगा आप कल जब आएंगे। मेरे पास जो छोटा वाला है मैं वो आपके लिए लेकर आऊंगी। बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी, धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। सबसे पहले हम विदाई लेंगे सईद अंसारी साहब से। सईद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत धन्यवाद अमित जी, आपका केबीसी का बहुत मजा आता है आपके साथ, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना देखना। एक बार फिर अभिनंदन सईद अंसारी साहब। तो देवियों सज्जनों, समय यहीं समाप्त होता है। आज वायुसेना दिवस है, हमारे आकाश के प्रहरी, देश की जांबाज सेना का दिवस। मैं वायुसेना के हर सदस्य को इस मंच की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आकाश में इनकी उपस्थिति हमें एक भरोसा दिलाती है, दिलासा देती है कि हम सब सुरक्षित हैं। हमारी वायुसेना हर दिन उपलब्धियों का नया आकाश छुए और सारे विश्व में देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखें, यही हमारी कामना है। भारतीय वायुसेना को हम सबका सलाम। और इसी के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी और मुलाकात होगी दीप ज्योति जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ एंड गुड नाइट।